हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और आज का एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि मुझे मेरा जब वीकली लाइव होता है फेसबुक पे तो उस टाइम किसी ने पूछा था और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के साथ में शेयर करना भी ज़रूरी लगा, इसलिए इस टॉपिक पे मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और टॉपिक है, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस हो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी हो, इतनी सारी परेशानियां क्यों होती हैं, इतनी सारी दिक्कतें क्यों होती है, इतना सब कुछ सफ़र क्यों करना पड़ता है, ये सफ़र आसान क्यों नहीं होता, क्यों एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहने वाला इंसान या फिर जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी क्यों नहीं बिता पाता। ये सारी चीज़ें मैं आज ये छोटे वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों में से कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो या फिर सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है या फिर किसी को पता भी नहीं है कि उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है लेकिन बहुत ही कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है जहाँ पे सब बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ है, यानी वहाँ पे ना कुछ डिसीजन लेना पॉसिबल हो रहा है, क्या चल रहा है ना वो समझ में आ रहा है, ना नींद ठीक से है, ना जहाँ पे आप काम करते हैं जो भी काम करते हैं वहाँ पे कुछ ठीक चल रहा है, ना किसी के साथ में आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सुबह नींद भी खुल रही है 3 के 5 के बीच में। अगर ये सब भी है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स होते हैं। अगर ये कोई सिचुएशन में आप लोग हैं तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अलग से वीडियो है मेरे चैनल पे, तो वो देख सकते हैं। और बाकी ऑलरेडी जो लोग प्रोसेस में है तो उनके लिए ये है जवाब आगे ये रहेगा कि इतनी सारी परेशानियाँ स्पिरिचुअल इंसान को क्यों होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर स्पिरिचुअल जर्नी एग्जैक्टली क्या है, तो छोटे शब्दों में ये है कि अपनी सोल से हम लोग मिलते हैं वहाँ पे और जो कुछ भी अब तक हम लोगों ने कर्म किया हुआ है उससे रूबरू होते हैं और इसीलिए पेनफुल होता है। जैसे कि हम खुद को जब मिरर में देखते हैं तो जैसे हम लोग अपना चेहरा मिरर में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे चेहरे पे दिखती है। जैसे कहीं पे कोई पिंपल आया है, कहीं पे रिंकल्स दिख रहे हैं या फिर कहीं पे टैन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हमें बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और ये कब होता है, जब हम लोग आईना देखते हैं तब लगता है। जब तक हम लोग आईना नहीं देख रहे तब तक बहुत खुशी से ज़िंदगी चल रही होती है। तो ऐसा ही कुछ होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कि अब तक हमारे सोल ने जो कुछ भी किया है, हमारी सोल क्या है, हम कहाँ से है, सारी चीज़ें हम खुद देखते हैं। तो शुरुआत में इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अभी हम लोग जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं वो बिल्कुल अलग होती है और पहले हम लोगों ने जो कुछ भी करा हुआ होता है वो पूरा अलग होता है। और जैसे अवेकनिंग होती है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु से हम लोग कनेक्ट होते हैं और उनकी मदद से, उनकी गाइडेंस की मदद से हम लोग खुद पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है वो बताऊँगी। जैसे कोई पानी रुका हुआ है, यानी शांत है, कोई तालाब है मान लीजिए, और ऊपर से बहुत क्लीन दिख रहा है, एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन जैसे बाहर से अगर कोई किसी ने एक छोटा सा पत्थर भी फेंक दिया तो उस पर बहुत सारे कंपन पैदा होते हैं और पानी जितना शुरुआत में क्लीन दिख रहा था उतना वो दिखता नहीं है क्योंकि नीचे का जो मैल है वो ऊपर आने लगता है और पानी का कलर चेंज होने लगता है। जितना क्लियर और पहले था उतना नहीं होता है। बस ऐसा ही होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस में। जब सोल शॉक मिलता है तो ये सोल शॉक एक छोटे पत्थर की जैसे काम करता है और हमारे हार्ट चक्रा को ऐसे ही हिला देता है। पूरा जितना कुछ भी मैल नीचे बैठा है वो हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद की प्रोसेस ये आती है कि इस गंदगी को साफ करना है। अब ये गंदगी कोई एक दिन की नहीं होती है, 2 दिन की नहीं है, 1 साल की नहीं है, या फिर अभी हम लोग जितने भी उम्र के हैं सिर्फ उतनी ही उम्र की नहीं है। हम लोगों ने अभी तक जितने भी जन्म लिए हैं उन सारे जन्मों में जितने भी कर्म किए हैं वो सारे कर्म, वो सारी मेमोरीज, इंसिडेंट्स, ट्रॉमास, सब कुछ वहाँ पे बैठा हुआ है और वो अचानक से सब कुछ एक साथ हमारे सामने आ जाता है।
जैसे मैंने पानी का आप लोगों को उदाहरण दिया, वैसे ही तो ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अचानक से इतना सामने आता है तब। और उसके बाद जब गुरु हमें गाइड करते हैं कि ये सब कुछ तुम्हें क्लीन करना है, अंदर से खुद को क्लियर करना है, तो ये जो क्लीनिंग का प्रोसेस होता है वही सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर किसी बर्तन में कुछ बना रहे हैं और उस बर्तन में वो खाना बहुत ज़्यादा टाइम तक वैसे ही फ्लेम पे, गैस पे बना रहा और वो बुरी तरीके से जल गया है और वो चिपक गया है, तो जितनी आसानी से बाकी बर्तन साफ़ होते हैं उतनी आसानी से वो साफ़ नहीं होगा। जितना ज़्यादा वो चिपका हुआ है उतना ज़्यादा उसे टाइम लगेगा, उतनी ज़्यादा ताकत हमें लगानी पड़ेगी और उसे अलग अलग तरीके भी लगाने पड़ेंगे। उसे साफ़ करने के लिए ज़्यादा ज़ोर भी लगाना पड़ेगा, घिसना भी पड़ेगा। तो ऐसा ही है जब हम लोग अपने खुद के इश्यूज़ क्लियर करने लगते हैं, तो ऐसा ही है। जो इश्यूज़ जितना ज़्यादा पुराना है, जितना वो चिपक के बैठा हुआ है, उतनी ही कठिनाई होती है उसे निकालने के लिए। जैसे हमारा खुद का ईगो होता है, बहुत सारे पेनफुल मेमोरीज होती है, पास के एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे किसी इंसान ने हमें धोखा दे दिया, चीट कर दिया, या फिर हमारा विश्वास तोड़ा है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इजीली माफ़ नहीं कर पाते हैं और लेट गो नहीं कर पाते हैं, और ये सब कुछ हमारे अंदर बैठा हुआ होता है। तो इसे निकालना मुश्किल होता है, ईगो को मिटाना मुश्किल होता है, लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग होल्ड करके बैठे हुए होते हैं। तो जितना ज़्यादा पुराना ये कर्मा रहेगा उतनी ज़्यादा तकलीफ़ ये क्लींजिंग की प्रोसेस में होगी। क्लींजिंग प्रोसेस ऑब्वियसली पेनफुल ही होती है, इसीलिए सिचुएशंस हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग में या फिर जर्नी में पेनफुल लगती है, क्योंकि हमारे जो कर्मास है, हमारी जो आत्मा है, उसका शुद्धिकरण चल रहा होता है। और अगर किसी सोल ने एक ही बर्थ में ज़्यादा साल के कर्मास लिए हैं, यानी जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है, 5वीं कक्षा में है, लेकिन वो इतना कैपेबल है कि वो 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं कक्षा की एग्ज़ाम को दे सकता है, तो सोल बहुत सारी सोल्स ऐसे होती है कि वो 5वीं कक्षा में जैसे बच्चा है, लेकिन उसे 10वीं कक्षा की परीक्षा देनी है। तो कई सारे सोल ऐसे ही करते हैं कि अगले बहुत सारे सालों का कर्मा उन्हें इसी जन्म में क्लियर करना होता है। तो इसीलिए उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, कोई भी चीज़ ठीक से काम नहीं करती है जो बाकी लोगों के लिए बहुत आसानी से काम कर जाती है, क्योंकि उन्हें कम टाइम में अपना बहुत सारा कर्मा क्लियर करना होता है, ताकि वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से जल्दी बाहर निकल सके और मोक्ष को प्राप्त हो सके। तो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम खुद ये सारी चीज़ें डिसाइड करके आते हैं कि मुझे इस ज़िंदगी में, इस जीवन में इतने साल का ये कर्मा मुझे क्लियर करना है। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न ये है। परेशानी यानी अगर आप बहुत ज़्यादा पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बाकी लोगों के साथ में अच्छे हैं, किसी का बुरा सोचते नहीं हैं, किसी के बारे में बुरा बोलते नहीं हैं, अपने तरीके से सारी चीज़ें खुद करते हैं, सब कुछ एफर्ट ले रहे हैं, लेकिन आपको 3D में यानी भौतिक जग में जैसी सफलता चाहिए वैसे नहीं मिल रही है और आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो इसका रीज़न ये है कि आपने बहुत सारे जन्मा का कर्मा एक ही जन्म में क्लियर करने का सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि स्पिरिचुअल जर्नी या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस इतनी पेनफुल क्यों होती है, इतना दुखदाई क्यों होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में वीडियो चैनल पे है ऑलरेडी, आप वो सब देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, स्पिरिचुअल हो, साइकोलॉजिकल हो, हीलिंग्स लेनी है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और दी एम्प्रेस इसी नाम का मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी आपको लाइक और फॉलो करना है, ताकि वहाँ पे जो मैं अपडेट डालती हूँ, वीकली लाइव होता है, टैरो रीडिंग्स होती है फ्री में, वो सारी चीज़ों का लाभ आप ले सकें। तो तब तक
जाने से पहले आप DM प्रेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है, वीडियो लाइक करना है और शेयर करना है। तो आऊँगी मैं ऐसे ही और कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तम सो मच उत्तिर्गम्यम। धन्यवाद।